नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं आपका हमारा हम सबका खास शो सबका हिसाब होगा। और आज का मुद्दा है ताजमहल में नमाज और शुरू हो गया नया विवाद। देखिए, आगरा का ताजमहल मोहब्बत की मिसाल, लेकिन इस बार फिर नमाज विवाद की वजह से सुर्खियों में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा 29 सेकंड का एक वीडियो जिसमें एक शख्स सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए ताजमहल के बगीचे में नमाज अदा करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बाकी वीडियो में सैलानी भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ये शुक्रवार का दिन नहीं जब केवल स्थानीय लोगों को 2 घंटे की नमाज की अनुमति होती है। वीडियो वायरल होते ही हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया है और ये आस्था नहीं, व्यवस्था की नाकामी बताई जाती है। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने यह कहा कि वीडियो की जांच कराई जाएगी और अगर नियम तोड़ा गया है तो कार्रवाई तय। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ताजमहल को लेकर के विवाद है क्या और बार बार ये सुर्खियों में। तो ताजमहल को लेकर के विवाद, देखिए हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ कहना है। एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महालया कहा जाता था। शिवलिंग जैसी आकृतियां, कमल डिजाइन, यहां पर त्रिशूल नुमा एक नक्काशी जो है वो देखने को मिलती है। तो तेजो महालया का उल्लेख पुरानी एक राजपूत रिकॉर्ड्स में भी मौजूद मिला है। ऐसे में देखिए, ताजमहल में पूजा करने की अनुमति की मांग हिंदू संगठन की तरफ से की गई। अब ऐसे में देखिए कि मुस्लिम जो पक्ष है उनका क्या कुछ कहना है। शाहजहां का बनवाया गया ये एक मकबरा है, जैसा हम और आप सब जानते हैं। ये मकबरा है मुमताज की याद में ये मकबरा बना। गुंबद, मीनारे, कुरान की आयतें, किबला दिशा वाली मस्जिद, इतिहास शोध संस्थान इसे उत्कृष्ट इस्लामी इमारत मानते हैं। मंदिर सिद्धांत काल्पनिक है, ये मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है और इसका पुरातात्विक सबूत नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। अब ऐसे में देखिए कि आखिर नमाज पढ़ने पर विवाद क्यों हुआ है, अब आपको ये भी हम बता दें। तो ताजमहल परिसर के अंदर में ये पूरा एक विवाद उठा, एक धार्मिक विवाद है ये। हर शुक्रवार मस्जिद में नमाज की अनुमति और इस दौरान पर्यटकों के लिए बंद रहता है ताजमहल। 2 घंटे की अनुमति होती है, कोई भी जो है टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ सकते उस वक्त में। सामान्य दिनों में ताज परिसर में कोई धार्मिक गतिविधियां नहीं होंगी, इस पर रोक है, लेकिन उसके बावजूद नमाज अदा की है। अब आपको ताजमहल का इतिहास भी हम बताते हैं। देखिए, ताजमहल का क्या इतिहास है, कब बना ये। 1632 में निर्माण की जो शुरुआत है वो हुई थी। करीब 22 साल बाद देखिए 1653 में बन करके ये तैयार। 20,000 मजदूरों ने इस पर काम किया था। और किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां। अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा में जो यमुना नदी के किनारे है, ये लोकेशन है कि यहाँ पर ताजमहल जो है स्थित है। लोग देखने जाते हैं, पर्यटक जो है वो देखने जाते हैं। किसने डिज़ाइन किया? उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है इसको डिज़ाइन किया। खासियत क्या है ताजमहल की? पूरा का पूरा ढांचा जो है देखिए सफ़ेद संगमरमर से जो है वो बना हुआ है। खूबसूरती इसकी इसी में जो है वो देखी जाती है, इसलिए देश विदेश से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। कीमती रत्नों से इसे जड़ा गया है, इसकी खूबसूरती को यहाँ पर सजाया गया है। सूरज की रोशनी में एक अलग ही रंग में इसको देखा जाता है, एक अलग ही रंगों में ये झलकती दिखती है। सुबह में गुलाबी तो दोपहर में सफेद और रात को तो ये सुनहरा दिखाई देता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस पर आई हुई तमाम प्रतिक्रियाओं को सुनवाते हैं। वीडियो अभी मेरे संज्ञान में आया है कि ताजमहल तेजोमाले में सुप्रीम कोर्ट और एएसआई की पाबंदी के बावजूद भी वहां पर एक मुस्लिम शख्स ने वहां पर नमाज अदा की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजोमाला ताजमहल के गार्डन में ये नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि गुरुवार का बताया जा रहा है, बृहस्पतिवार का।
जब पाबंदी है तो आखिर इस प्रकार की गतिविधि क्यों? ये किसे चुनौती देना चाहते हैं? हमें हिंदू संगठन के लोगों को वहां पर जलाभिषेक दुग्धाभिषेक नहीं करने दिया जाता, पूजा अर्चना नहीं की जाती, वहां पर धार्मिक मान्यताओं का जो हवाला दे दिया जाता है। कहाँ है सीआईएसएफ, कहाँ है सुरक्षा व्यवस्था, कहाँ पर है ये एएसआई? अगर तत्काल उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम किसी भी कीमत पर इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इन लोगों को समझ लेना चाहिए। ताजमहल एक मशहूर तारीख़ी जगह है और वहाँ पर दुनिया भर के लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर नमाज का वक्त हो गया, किसी नौजवान ने नमाज पढ़ ली। सिर्फ 2 से 4 मिनट लगते हैं खुदा की इबादत करने के लिए। उसमें किसी नौजवान ने नमाज पढ़ी तो हिंदूवादी संगठन उस पर आग बबूला हो गए। तो ये खुदा की इबादत करने पर आग बबूला होना या एक्शन की कार्रवाई करने पर ये तमाम जमहूरी निज़ाम को ध्वस्त करना है। आगरा के ताजमहल के गार्डन में एक मुस्लिम नमाज अदा कर रहा है, कहीं ना कहीं कानून को बहुत बड़ा चुनौती दे रहा है। ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। जब सनातनी वहाँ पर जा कर के परमात्मा का प्रार्थना नहीं कर सकते, पूजा अभिषेक नहीं हो सकता है और प्रतिबंधित है, तो ऐसे लोग क्यों वहाँ पर जा कर के नमाज अदा कर रहे हैं? नमाज अदा करना है तो मस्जिदों में करो, दरगाह में करो, अपने घरों पर करो, कहीं पर भी जा कर के तुम लोग नमाज अदा करते हो। इससे तो साबित हो रहा है कि संविधान कानून को नहीं मान रहे हैं। अब इसी खास मुद्दे पर सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल है कि राष्ट्रीय धरोहरों पर नमाज पढ़ना क्या सही है? ये सवाल है और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है। अनंत अमित हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनंत अमित जी। यश भारतीय, प्रवक्ता एसपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है वीएचपी के। और हाजी नाजिम खान जी, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले अनंत अमित जी, आपका रुख करते हुए, अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक विवाद जो है इसको जन्म दिया जा रहा है, जो मौलाना की तरफ से अभी एक बात भी सामने आए कि 2-4 मिनट सिर्फ आप इबादत करते हैं, तो ऐसे में इस तरह का बखेड़ा खड़ा करने की आवश्यकता क्या? शुरुआत आपसे, फिर बाकी मेहमानों का। किरण जी, ये बखेड़ा खड़ने वाली बात नहीं है। ताजमहल एक राष्ट्रीय धरोहर है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहां पे कि कोई जाके नमाज पढ़ ले। वहां नमाज का एक सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जुलाई में अपने आदेश में कहा था, जब वहां के लोकल मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वहां के कई संस्थान जाते हैं, कई धार्मिक गुरु लोग जाकर वो कहते हैं कि ये हमारी जगह है, हमें नमाज अदा करने के लिए इजाजत दी जाए। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मार्फत सिर्फ जुम्मा की नमाज की अदा की जा सकती है, वो भी स्थानीय लोगों के द्वारा। वो आइडेंटिफाई होगा जो स्थानीय लोग होंगे उनको। और नमाज पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आगरा में और भी बहुत सारे जगह है, आप जाइए वहां पे नमाज पढ़िए। लेकिन इस तरीके से वो युवक नमाज पढ़कर एक संविधान को और वहां के लोकल प्रशासन को चुनौती दे रहा है। और हमें लगता है कि एएसआई और सीआईएसएफ को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और लोगों को हर जगह अपने अपने तरीके से करने की व्यवस्था की गई है सरकार के संविधान के द्वारा। लेकिन अगर इस तरह की करें तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण है और इस तुष्टीकरण को निश्चित तौर पर प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाजी नाजिम जी, जब कानून बन चुका है, जब ये कह दिया गया है, रूल्स है कि आप सिर्फ जुम्मे की नमाज को 2 घंटे के लिए जो है ताजमहल के अंदर में पढ़ा जा सकता है, उसके बाद फिर आवश्यकता क्या पड़ती है एक मुस्लिम युवक को यहाँ करके नमाज पढ़ने की? इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ किरण जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है। हाँ किरण जी, देखिए यहाँ पर ताजमहल के जो एक गार्डन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक नमाज पढ़ते हुए वहाँ दिखाई दे, तो मैं तो कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से अलीगढ़ के मंदिरों पर जिस तरीके से आइला मोहम्मद लिख दिया था, कहीं उसी तरीके से कुछ लोग इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो? तो किरण जी, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो एक ट्रेंड चल रहा वो पूरे भारत ने देखा। मैं तो वही कहता हूँ कि जब जांच होगी तो जांच के साथ ही पता चलेगा कि आखिर ये जिस तरीके से नमाज अदा कर रहा है ये व्यक्ति है कौन। तो किरण जी, यहाँ पर तो जांच बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरीके से अभी आनंद जी ने कहा
कि ये राष्ट्रीय धरोहर है, बिल्कुल राष्ट्रीय धरोहर है, अल्लाह का शुक्र है। और ये राष्ट्रीय धरोहर पे भी, और देखिए भारतीय हर नागरिक का हक है और मुस्लिम समाज का। और तो मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ ठीक है हाजी नाजिम जी, ये तो फिलहाल आपने जांच का विषय बता करके चीजों को टाल दिया या दूसरे के पल्ले में। ठीक है हाजी नाजिम जी, आवाज पहुंच रही है सर? हाजी नाजिम जी आवाज पहुंच रही है? चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज को आपने यहाँ पर हवा दी है, मैं चाहूंगी उस पर आपसे बातचीत करूं। उससे पहले संदीप मिश्रा जी, आपका यहाँ पर रुक करते हुए इस बात को समझाइएगा कि इस प्रवृत्ति के लोग, अब चाहे जांच का विषय बता के हाजी नाजिम जी ये कह रहे हैं कि हो सकता है किसी दूसरे समुदाय के हों, माहौल बिगाड़ने और इस्लाम को कहे कि एक तरह से उसकी इमेज खराब करने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं। इस तरह के प्रवृत्ति के लोग आखिरकार क्या सोच करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए, इस तरह से करके एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। देखिए, जो प्रतिक्रिया हो रही है समाज में कि भाई हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है जिस पर जो है कि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा, आखिर आपत्ति तो होनी थी, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो आपत्ति हो रही है इस पे विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। क्या कहा उन्होंने? बहुत छोटी सी बात कह के इसको टाल दिया कि भाई एक व्यक्ति था, नमाज का वक्त हो गया था, नमाज पढ़ लिया। भाई ये सिक्योरिटी फेल्योर मैं मानता हूं, और सिक्योरिटी फेल्योर सिक्योरिटी एजेंसी ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जैसे उनके संज्ञान में आया? अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो यह बात सिक्योरिटी तक पहुंची होगी, इमीडिएट इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए था। भाई जो नियम है, नियम का पालन करना, कानून का पालन कराना, वहां पे जो सिक्योरिटी एजेंसी थी उनका जिम्मेदारी था और उसमें वो फेल हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी का मामला बनता है और सिक्योरिटी लैब्स है, इस तरह की चीजों को किसी तरह से अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अगर फ्राइडे के लिए फिक्स है तो फ्राइडे का जो वक्त मुकर्रर है उसके अलावा उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होना चाहिए और यही सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, और कोई काम उनका वहां पे नहीं है जो है। ठीक है, हम डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी के पास लौट आते हैं क्योंकि वो कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन उससे पहले हाजी नाजिम जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन इस बात को बताइए। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपने कह दिया ये जांच का विषय है, कौन व्यक्ति है इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तमाम बातें कह दी, लेकिन ये कोई पहली घटना तो नहीं है। इससे पहले भी एक घटना सामने आ चुकी है, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या वो भी नहीं थे उस समुदाय से? वो किसी और समुदाय से थे क्या जो नमाज पढ़ रहे थे? हाँ किरण जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी पुणे के पार्क की भी बात करी, तो पुणे की बात के अलावा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है सर। किरण जी आवाज आ रही है? आ रही है हाजी नाजिम जी। हाँ किरण जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हाँ किरण जी, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग देश की सौहार्द बनाने की बात करते हैं और देश के अंदर एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे। मैं ये कहता हूँ कि ताजमहल के यहाँ पे पार्क के अंदर जिस तरीके से एक फुटेज में नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति दिखाया गया, तो अगर हम हाजी नाजिम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ अगर ये कहता है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? कहीं पे ये पता भी तो चल जाएगा। किरण जी की अलीगढ़ में देखा ना आपने किस तरीके से मंदिरों की दीवारों पे आई लव मोहम्मद लिखा गया था। हाजी नाजिम खान ने पहले भी कहा था कि कुछ अराजक तत्व लोग हैं, ये मुस्लिम समाज के लोग नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी, कोई भी मुस्लिम समाज का एक उदाहरण तो आपने पेश किया ना, एक उदाहरण मैंने भी तो दिया हाजी नाजिम जी, उसका भी तो जिक्र कर लीजिए कि ताजमहल में पहली बार नहीं, से पहले भी हुई, 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई। क्या वो भी नहीं थे आपके समुदाय से? हाँ देखिए, हाँ किरण जी, देखिए ताजमहल के, हाँ देखिए किरण जी, ताजमहल के अंदर तो एक गंगा जल लेके गए थे, उन्होंने जल अभिषेक करने की भी कोशिश करी गई थी। ये भी तो आप सबने देखा कि किस तरीके से ताजमहल के अंदर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। तो किरण जी, आखिर इन लोगों को दिक्कत क्या है मुस्लिम समाज से? भाई मुस्लिम समाज तो अपने हिंदू भाइयों को अपने आप जवाब दें, संभाल के रखता है। उस पे भी हम उस पे भी आएंगे, जो गंगा जल, जो वहां आरती की मांग, हम तमाम चीजों पे आएंगे। अभी तो बड़ा लंबा वक्त बचा हुआ है अभी बातचीत करने के लिए। मेरा सवाल ये है, 3 की जो पहले गिरफ्तारी हुई थी, क्या वो भी नहीं थे उस समुदाय से? इसका जवाब दीजिए ना, बाकी 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ किरण जी, देखिए अभी आपने कहा कि वो 3 लोग उस समुदाय से थे नहीं। देखिए भारत के अंदर एक कानून है, संविधान है। अब उन लोगों की आइडेंटिटी हुई तो उनको सजा मिली, उनको गिरफ्तारी हुई इनकी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज ए मुस्लिम को बदनाम करने के लिए ये लोग इस तरीके का माहौल क्यों क्रिएट करते हैं? अगर यहाँ नमाज तो इसकी जांच होनी चाहिए ना।
जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। चलिए ठीक है डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी, ये तो सिरे से यहाँ पर खारिज करते हुए कि ये जो शख्स है ये हो सकता है किसी और संप्रदाय का है, समुदाय का है, और वो यहाँ पर से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि इस तरह की प्रवृत्ति के लोग आखिरकार इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इस तरह से ना वहां पर रूल्स है, नॉर्म्स है बने हुए, उसको दरकिनार करते हैं, फिर भी जाकर के वहां पर पूजा पाठ करते हैं। वैश्विक धरोहर, क्या आवश्यकता है? ऐसा है किरण सिंह जी, वो जो स्थान है वो कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है। या इस देश में जितनी भी इस तरह की इमारतें बनी हैं वो इमारतें कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है। नमाज करने के लिए स्थान, उसकी परिस्थितियां, ये तमाम सारी चीजें इस्लामिक लॉ के अंदर बताई गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक सरकारी इमारत को अपने से जुड़ा हुआ बताने का प्रयास जो है वो इस्लामिक समाज के लोग तमाम समय से करते आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो हिंदू मंदिर भी हो सकता है, उस पर भी पुरुषोत्तम ओक जैसे बड़े इतिहासकारों ने उस पर कई सारी किताबें लिखी हैं, है ना। और जयसिंह का ये किला था, जयसिंह का के साथ इसका जुड़ा हुआ है, आज भी वहां के लोग इस पे क्लेम करते हैं। यही नहीं, ताजमहल ही नहीं, और भी तमाम सारी जो है बनी इमारतें हैं उन पर मुस्लिम समाज क्लेम करता है, और क्लेम करके कहता है कि साहब हमको नमाज करनी है। हमको क्यों करनी है? हमें कहते हैं करनी क्यों है? आप क्यों उन मुगलों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं या उनकी बनाई हुई चीजों के साथ अपने आप को लिंकअप करते हैं? जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, जो वास्तुकला है उसमें फारसी वास्तुकला के कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्सा है, अन्यथा वो पूरा का पूरा स्वदेशी है। इसका अर्थ यह है कि जो अरब, जिस अरब का के लोगों के बारे में बात करते हैं, मुगलों के बारे में बात करते हैं, जो खुद ही वहां पर तंग हालत में रहे हो, जो वहां पर खुद ही कोई एक सभ्यता डेवलप ना कर पाए हो, जो खुद ही वहां पर कोई बहुत अच्छी परिस्थितियों में नहीं रहे हैं, वो यहां पर क्या इस तरह के सुंदर नमूने तैयार कर सकते थे? ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। जो खुद तंग हालत में थे, जिनकी कोई अपनी संस्कृति, कोई अपनी सभ्यता, कोई अपनी रिवायतें नहीं थी, चोरों और डाकुओं की तरह वो देश दर देश निकलते रहे और आक्रमण करके वहां जीवन यापन करते रहे। ऐसे मुगल क्या इस तरह का आर्किटेक्चर बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। तो यही नहीं, इसके समेत और तमाम सारे जो स्थान हैं उन पर एक तो पहला ये मुस्लिम समाज अपना क्लेम करना बंद करे, और नमाज के लिए वहां स्थान लेना, तमाम सारी चीजें करना इसलिए आता है क्योंकि ये उसको क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है और ये हमसे जुड़ा है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको बड़े संजीदा तरीके से देखना चाहिए। हमने, आपने भी और समाज ने भी। सरकार जो है करेगी, जो करना है वो करेगी, अपने तरीके से करेगी, परंतु समाज ने इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। समाज को ये सोचना जरूरी है कि ये मुस्लिम समाज इन इमारतों पर अपना क्लेम क्यों करता तो फिर ऐसे है, तो और डॉक्टर क्लेम प्रवेश करता है चौधरी, तो फिर वहां पर इनको स्थान ठीक क्यों है, मिलता है? तो ऐसे में तो इसका तेजो विरोध होना महालया चाहिए। का भी एक क्लेम किया जा रहा है ना हिंदू संगठन की तरफ से। वो भी तो कह रहे हैं ना कि ये भी तेजो महालया है, हमें भी आरती करने का एक मौका मिलना चाहिए, हमें भी गंगा जल यहाँ पर डालने के मतलब अर्पित करने का एक मौका मिलना चाहिए। मांग की जा रही है ना, फिर ये क्लेम क्यों? फिर तो ये तो हिंदू संगठन की तरफ से भी नहीं होना चाहिए। क्या किसी, किरण जी, क्या किसी हिंदू संगठन ने, बड़े हिंदू संगठन ने या विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा कहा क्या कि हम वहां गंगा जली करेंगे, हम वहां कुछ जलाएंगे, जाकर के कुछ पूजा करेंगे? हमने तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अब वो राष्ट्रीय धरोहर हो गई, वो रिलीजियस जो मानदंड है उनसे अलग हो गई है। उससे सरकार को तमाम प्रकार की चीजें मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, और वो सरकार को देश के काम आती है। हमने नहीं क्लेम किया। वो जब पक्ष कहेगा और अपने लिए स्थान मांगेगा तो एवज में तो हम कहेंगे ना कि ताजो महाल है वो। और क्या हम जानते नहीं क्या कि वो जयसिंह की प्रॉपर्टी है? क्या हम जानते नहीं कि वो सारा का सारा जो स्थान है वो हिंदू समाज के साथ जुड़ा हुआ स्थान है? और हम क्या जानते नहीं कि ये भारत भूमि किन लोगों की भूमि है? हम सब जानते हैं ना। इस्लाम के
का तो जीवन ही 1500 साल का से भी कम का है। नहीं तो ऐसे में डॉक्टर और प्रवीण चौधरी, आपने बहुत बहुत अच्छी हिंदू बात की, तत्व जब तो वो एक बहुत तरह से समय वैश्विक चला आ रहा है ना। धरोहर बन चुका है तो फिर आवश्यकता क्या है क्लेम करने की? बिल्कुल, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन भी तो किसी ने नहीं किया ना। आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, आप लोग अगर उस हिंदू संगठनवादी जो आप कह रहे हैं बड़े नहीं हैं, छोटे ही सही, लेकिन अगर मांग की जा रही है तो आप एक ऑब्जेक्शन कि विश्व धरोहर है, कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे देश का ऐसे ही मान शान और गौरव को ये बढ़ाता है ताजमहल, जरूरत ही नहीं है। तो एक होना चाहिए ना कि आप लोग भी अगर आगे बढ़ के एक शब्द कहते तो शायद मसला ही कुछ और हो जाता। फिर नहीं किरण जी, आपने शायद सुना नहीं है, उस समय जब विवाद हुआ तो विश्व हिंदू परिषद ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है इन सब चीजों पर। ठीक है, हम बेवजह विवाद की बात नहीं करते हैं। हमारे लिए हम तो 3 स्थान पहले भी मांग रहे थे ना, काशी, मथुरा, अयोध्या, यही कहा था हमने। पर हाजी नाजिम खान जैसे जो लोग थे, हमारे साथी जो थे इस्लामिक, उन्होंने नहीं माना ना। और जब नहीं माना तो आज हिंदू समाज कहता है ना कि 80 लाख, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तमाम स्थान है हमारे से जुड़े हुए। हमने तो 3 ही की बात करी थी। आप हमारा रेजोल्यूशन देखिए ना। और हम जब कह रहे हैं ना तो हम संपूर्ण समग्र हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। पूरा समाज उसके साथ संगठित खड़ा हुआ है। ये सत्यता है, इसमें फैक्ट है। अम्ब्रेला लेकिन मतलब ताजमहल हिंदू छोड़ ऑर्गेनाइजेशन, करके बाकी धरोहरों की मांग आप करते हैं, ताजमहल को छोड़ दिया जाए तो ये मैं जो लबोलुबा चीजों को समझ पाई हूं। समाज जो सोचेगा, अगर समाज को लगता है ऐसा, विषय कोर्ट में जाए, कोर्ट के अंदर जो निर्णय होगा देखा जाएगा ना। ठीक है, यश हम भारती कोई हिंसा नहीं करते किरण जी। हमें और इनमें अंतर केवल एक है, ठीक है, हम किसी भी बात को कानूनी तरीके से रखते हैं, संवैधानिक तरीके से रखते हैं। आप देखिए ना किरण जी, एग्जाम्पल देखिए। हम जानते थे कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन इनकी इच्छा थी कोर्ट में जाएं, हम कोर्ट में भी गए, हमने जन जागरण भी किया, और हमको पहले दिन से विश्वास था हम जीतेंगे, हम जीते भी। लेकिन क्योंकि हमारा हिंदू का विश्वास है कानून में, हिंदू का विश्वास है संविधान में, और हिंदू का विश्वास है इस देश के मूल तत्व में। हाजी नाजिम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। यश भारती जी काफी देर से हैं, मैं उनसे एक ये ले लूँ, प्रतिक्रिया ले लूँ इसी के ऊपर में। यश भारती जी, क्यों नॉर्म्स बनने के बाद भी, कानून बनने के बाद भी इस तरह से उसको धता बताया जाता है, जबकि संविधान की बात करते हैं हमेशा, जबकि बात करते हैं कि हम कानूनी तौर पर चीजें चलाते हैं, फिर भी इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। किरण जी, सरकार के दो पक्ष आपके पैनल में बैठे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं और एक अघोषित प्रवक्ता के रूप में वीएचपी के लोग बैठे हुए हैं। बेहतर होता ये बताते कि वो व्यक्ति कौन है और उसके बारे में बताते कि वो क्यों ऐसा कर रहा था, क्या किसी ने उसको प्लान करके भेजा था। ये जितना अभी मैं सब चीजें सुन रहा था, आपने जो विषय चुना हुआ है उससे हटके सारी बातें हो रही। अच्छा, एक नियम बना है और नियम टूटा है, कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई होने से कोई रोक रहा है? क्या कार्रवाई के बचाव में कोई आ रहा है? चाहे वो गंगा छल छिड़कने वालों के लोगों पे हो, चाहे वो नमाज पढ़ने वाले से हो, चाहे उससे गलती से हुआ हो या जानबूझ के हुआ हो, क्या कार्रवाई हुई उस पर चर्चा नहीं हो रही। डबल इंजन की सरकार, आगरा के अंदर घटना हुई है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, वहां सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का, और नियम टूट रहा है। और बातें क्या हो रही हैं? अभी वीएचपी के साथ ही बोल रहे थे हमने 3 चीजें मांगी हैं, हमने फलाना मांगा, हमने ठिकाना। अरे विषय क्या है भाई? कहां मोड़ के ले जा रहे हो? और अगर इसको मोड़ के ले जा रहे हो तो फिर ये भी बताओ। नहीं तो यश जी, इसकी शुरुआत तो हाजी नाजिम जी कर गए ना। किरण जी, यश जी, इसकी शुरुआत, एक मिनट सर, किरण सर मैं आपकी बात सुनूंगी। मैं कह रही हूँ इसकी शुरुआत तो हाजी नाजिम जी कर गए ना। उन्होंने कह दिया ये तो है ही नहीं हमारे समुदाय का, उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ लिया। ये तो वैसे बदनाम करने के लिए है। विषय तो यहां से चीजें पर बदल जाती है ना, कार्रवाई तो चीजें हो ही रही हैं। आगे बोलिए सर। किरण जी, मैंने शुरुआत वहीं से करी कि व्यक्ति के बारे में पता होता, जानकारी होती, सब बातें होती तो ठीक था। अब हाजी नाजिम साहब कह रहे हैं कुछ, ऐसे हिंदू संगठन के बचाव के लिए वीएचपी के लोग कह रहे हैं कुछ कि नहीं करना चाहिए।
अगर आप मुसलमान होने से हाजी नाजिम जी से जोड़ रहे हो उस व्यक्ति को आप, तो हिंदुओं ने जिन्होंने गंगा जल छिड़का था उनसे वीएचपी को क्यों नहीं जोड़ रहे? तो जोड़ा ना सर, डॉक्टर प्रवेश जी से सवाल पूछा मैंने, डॉक्टर प्रवेश जी से सवाल पूछा मैंने। अरे और मैंने तो हाजी नाजिम जी से ज्यादा कठोर सवाल जो है उनसे पूछ लिया कि वीएचपी ने क्या किया इसके ऊपर में। और सर एक चीज और आपको बता दूं, आप ऊपर में देख रहे होंगे हेडर चीजें चल रही हैं, इसमें कार्रवाई से ज्यादा है कि अगर वहां पर नॉर्म्स बने हुए हैं उसके बावजूद अगर इस तरह से वहां कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसकी सोच क्या है। मुझे लग रहा है इस बात को आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक को लेकर के हम सीधे चल रहे हैं। जब नमाज पर रोक तो आखिरकार इस तरह से नमाज क्यों पढ़ा जा रहा है। हिंदू संगठनों में रोष है, भरपूर विरोध है, ये भी हमने बताया है किस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर के कहा कार्रवाई हो। ठीक है, आप बातों को तूल मत दीजिए सर, अपनी बात को रखिए। नहीं, मैं बातों को तूल दे रहा हूं और बातें कहां से कहां ले गए। वीएचपी नॉन स्टॉप बोलते रहे, आपने रोका नहीं और मुझे बोलने में आप बार बार रोक देंगे, मैं तूल ना दूं। 4 क्वेश्चन अरे मैं तो जवाब दे रहा हूं सर, 4 अरे सुनिए ना किरण जी बोलिए। अरे किरण जी सुनिए, बोलिए सर बोलिए, दर्शकों को सुनने दीजिए। आ रही हूँ सर। आपने पूछा, आपके सवाल का स्वागत है, आपने मुझको सटीक सवाल पूछा, लेकिन उसका जवाब जो आया वो ठीक नहीं था ना, कि हमने कुछ नहीं किया, वीएचपी के लोग कह रहे हैं। तो जो वीएचपी के लोग उन हिंदुओं के पीछे नहीं खड़े जो जल छिड़क रहे थे, गंगा जल छिड़क रहे थे, जो उसको कुछ और बताने की कोशिश कर रहे थे, तो मुसलमानों के पीछे हाजी नाजिम कैसे हो सकते हैं? पूरे एक व्यक्ति के पीछे पूरे मुसलमानों को क्यों? उस व्यक्ति के बारे में तो पता कीजिए, कौन है, क्या है, कहां से आया, कैसे किया, उसके पीछे कौन लोग हैं, वो व्यक्ति से गलती हुई है या जानबूझ के किया है, यहां तो कुछ पता ही नहीं है। यहां कार्रवाई की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जबलपुर हाई कोर्ट ने, गंभीरता से सुनिएगा इसको किरण जी, जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हर पुलिस थाने के अंदर मंदिर बना हुआ है और मंदिर के अंदर सुंदरकांड होता है। तो पुलिस थानों में मंदिर और सुंदरकांड होगा तो पुलिस थाने का, पुलिस का काम क्या है? ये जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है। तो यहां भी वही बात हो रही है, यहां भी वही बात हो रही है कि जब रोक लगी हुई है तो रोकने का काम किसका, नियंत्रण रखने का काम किसका? कल कोई घटना होती है तो उस पर कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार की जिम्मेदारी होगी ना, या किरण जी की होगी, ना इंडिया डेली की होगी, ना समाजवादी पार्टी की होगी। जिनको जिम्मेदारी दी गई है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, निगरानी की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी और ये फेलियर है। डबल इंजन की सरकार का सवाल ना पूछे। अभी तक दोपहर में घटना हुई और अभी तक उस आदमी का नाम पता है, कुछ नहीं आया। कहां जांच है? केवल किसी को पकड़ के और बदनाम कर देना या किसी को पकड़ के बता देना भाई गलत किया है, गलत को आप पकड़िए, लेकिन प्रोपेगेंडा चला करके, माहौल बना करके किसको फायदा होना, ये सब जानते हैं। तो ये माहौल बनाया जा रहा है, यही हाजी नाजिम जी ने कहा। हाजी नाजिम जी ने ये कहा कि ये हमारे समुदाय का नहीं है। क्या कहा सर? हाजी नाजिम जी आप खुद हैं बैठे हुए, मुझे लग रहा है बात को क्लियर कर दीजिए आप। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये आपने कहा। ठीक है यश जी, आपकी बात को सुन लिया हमने, आपकी बात को सुन लिया सर। तो मुझे नाम बताइए ना उस आदमी का, आपकी बात को मुझे नाम बताइए ना। बीजेपी के प्रवक्ता से नाम पूछिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात को रख लेते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रवेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिए। ठीक है यश जी, ठीक है। किरण जी, मुझे तो ये सपा के प्रवक्ता हैं, इनकी बात पे आपत्ति ये है, अरे मेरे भाई यश जी, ये इधर उधर की बात फिजूल बात नहीं है। अयोध्या मथुरा काशी, अयोध्या मथुरा काशी समाजवादियों के लिए इधर की बात हो सकती है? सुनिए, आपने गलत शब्द बताए, आपने गलत शब्द बताए। इधर उधर क्या होता है? इधर उधर क्या होता है? इधर उधर क्या होता है? अयोध्या मथुरा काशी। ठीक है सर यश जी, आपकी बात को सुना गया, अब आप भी सुनिए। एक एक करके सर, एक एक करके, नहीं हो सकते, एक एक करके। यश जी हमारी अस्मिता है, भारत का गौरव है। आप कह रहे हैं इधर उधर, फिजूल की बातें कर रहे हैं, इजुल फुजूल था। ठीक है, अयोध्या मथुरा काशी इधर की बात है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और गर्मा गर्म बहस हो रही थी डॉक्टर प्रवेश और यश जी के बीच में। लेकिन डॉक्टर आनंद जी, सवाल वाजिब है, लाजमी है, जरूरी भी है कि आखिरकार कार्रवाई के तहत चीजें क्या, क्योंकि ये कहा भी जा रहा है कि ये आस्था का विषय कम हो जाएगा, व्यवस्था का विषय ज्यादा है। निश्चित तौर पे किरण जी आपने सही कहा, और जिस तरीके से डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी कह रहे हैं मैं उनकी सारी बात से सहमत हूं। वो साहित्य की बात कर रहे, हिंदुत्व की बात कर रहे, सनातन की बात कर रहे, राष्ट्रीय धरोहर की बात कर रहे, लेकिन यश जी को पता नहीं उन्होंने उनकी बात सुनी कि नहीं सुनी, उन्होंने अन्यथा ले लिया।
किरण जी, यही यस जी की पार्टी के एक नेता है आजम खान साहब। आजम खान साहब का एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें कहा है कि ताजमहल शिव की मंदिर है और ताजमहल को तोड़ने के लिए अगर सबसे पहला हथौड़ा चलाऊंगा तो मैं चलाऊंगा और मैं 10-20 हजार अपने मुस्लिम समर्थकों को लेकर आऊंगा। ये कौन कहा था? इस सपा के नेता आजम खान ने कहा था 2018 में 18 जून को। तो देखिए, सपा की प्रवृत्ति यह है कि साहित्य और समाज की बात से भटक कर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना। अगर कोई व्यक्ति एक बड़े अच्छे तरीके से, मैं तारीफ करना चाहता हूं प्रवेश चौधरी जी का, कि जो तरीके से बता रहे थे वो समझने और सुनने की बात है, लेकिन यश जी ने उनकी बात को सुना नहीं, क्योंकि यश जी को राजनीति करनी है, हर मुद्दे पर राजनीति करना ये उचित नहीं है। किरण जी, मुद्दा ये है कि ताजमहल में कोई व्यक्ति जिस तरीके से नमाज पढ़ रहा था वो अवैध है, ये है मुद्दा। और निश्चित तौर पे वहां के लोकल प्रशासन को, वहां पे सीआईएसएफ है, एएसआई है, तो निश्चित तौर पे उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फुटेज है उनके खिलाफ, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि बार बार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे यस जी। किरण जी, मैं आपके माध्यम से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे सीआईएसएफ और एएसआई कार्रवाई कर रही होगी और कार्रवाई होगी भी। मैं आपके माध्यम से मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि निश्चित तौर पे, और ऐसे कानून हमारी सरकार हो नहीं हो, वर्तमान में हमारी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, और अगर कोई लेगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, और संविधान नियम संगत जो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी कह रहे थे, निश्चित तौर पे, और मैं सुधीर मिश्रा जी की बात से भी सहमत हूं कि निश्चित तौर पे ये एक ऐसा लगता है, संदीप मिश्रा जी की बात से मैं सहमत हूं कि ऐसा लगता है कि एक साजिश है बार बार सनातन को बदनाम करने की और देश में एक माहौल, एक नैरेटिव सेट करने की जो बातें चल रही है। निश्चित तौर में हमें ऐसा लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को इस पे बचना चाहिए। देश आज जिस स्थिति में गुजर रहा है, देश विकास की बात कर रहा है, देश आज जिस माहौल में पहुंचा हुआ है, दुनिया में अपनी परचम लहरा रहा है, तो ऐसे मौके पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यश जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अब ये गौर से तो सुनेंगे वीएचपी की बातें। आरएसएस पे जब प्रतिबंध लगा तो वीएचपी का जन्म हुआ, और संगठन तो इन्हीं का है, इन्हीं के लोग अंदर बाहर होते रहते हैं, आपस में काम करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? वो संगठन विश्व हिंदू परिषद जो 3 जगह की ये बातें कर रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ा के बात करूं, राम मंदिर आंदोलन में जब गोली चालन हुआ तो ये झूठी लिस्ट जारी करने वाला कोई संगठन था तो विश्व हिंदू परिषद था। जो लोग जिंदा हैं उनको मरा हुआ बता दिया, जो 17 साल पहले मर गए उनको मरा हुआ बता दिया। टॉपिक से इतर जा रहे हैं सर, हम का संगठन का नाम है विश्व हिंदू परिषद, जो आरएसएस पे प्रतिबंध लगने के बाद पटेल जी ने जब प्रतिबंध लगाया उसके बाद जन्म हुआ वीएचपी का। हम टॉपिक से इतर हो रहे हैं। वीएचपी का सर इतिहास नहीं, विश्व हिंदू परिषद का इतिहास नहीं जानना है सर। वो टॉपिक से नहीं, वो किसी और दिन हम चर्चा कर लेंगे। प्रवक्ता इधर उधर हुए, जब बात सीधी सी बात है कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कोई घटना हुई, उस पर कार्रवाई क्या हुई, हमें स्टिक पे रहना है। लेकिन उसको हट करके हम पुरातत्व पे पहुंच गए, हम दूसरी भाषाओं पे पहुंच गए, हम मुसलमान असली है नकली है उस पे पहुंच गए, और 15 मिनट तक नॉन स्टॉप हम उस बात को सुनते चले जा रहे हैं, और जब उस पर प्रतिक्रिया दे रहे तो मैं टॉपिक से अलग चला गया। सर, आप विश्व हिंदू परिषद के इतिहास को बता रहे हैं, कैसे जन्मा, वो नहीं जानना है, आज का विषय वो नहीं है, वो किसी दिन हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीएचपी, इनके लिए सनातन धर्म हमेशा खतरे में पड़ा रहता है, हिंदुस्तान हमेशा खतरे में पड़ा रहता है, खतरे में डालने वाले यही लोग हैं। जी छोड़िए, ये सब बातें छोड़िए, फिर इस पे आ जाएंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। आ रही हो डॉक्टर प्रवेश जी, यश जी इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, ये तो शख्स है जिसके बारे में जांच की बात चल रही है, जांच हो रही है, चीजें खबर कल तक में चीजें निकल करके सामने आ जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल है उसके पहले जो 3 पकड़े गए थे फिर वो किस समुदाय के थे? अगर पल्ला झाड़ना है तो बताइए इस पे चीजें। जो हाजिर नाजिम जी से सवाल था वही सवाल आपसे भी है। किरण जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, कोई नियम बनाए, उस नियम को कोई भी व्यक्ति अगर तोड़ता है, चाहे उसे यश भारती तोड़े, चाहे उसे किरण जी तोड़े, चाहे कोई भी व्यक्ति तोड़े, उस पर कार्रवाई एक सी होनी चाहिए। और ये नजर रखना ये सरकार का काम है, निगरानी। तो बावजूद अगर यश जी बार बार इस तरह की हो रही है हरकतें, तो मेरा सोचना यह है कि किस मेंटालिटी के वो लोग होते हैं कि बार बार इस तरह के विवादों को वो जन्म दे रहे हैं। किरण जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमारे आदरणीय आजम खान साहब का नाम लेकर के एक वक्तव्य की बात, वो वक्तव्य उन्होंने तब दिया कि जिस तरीके से ये बार बार कहते हैं कि मुगल आए, मुगलों ने ये बनाया, मुगलों ने वो बनाया, उसे तोड़ देना चाहिए, उन्होंने मंदिरों पे कब्जा कर दिया, नाम बदल दिया, फलाना ठिकाना, तब उन्होंने कहा कि चलिए आइए ताजमहल को तोड़ देते हैं। चुनौती दी इनको, ये चुनौती स्वीकार भी तो नहीं कर पाए। तो ये जिस तरीके से बातों को बदनाम करते हैं, जो भाईचारे को बार बार खतरे में लाते हैं,
दूरियां बढ़ाने वाली बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, जैनिज्म में, बुद्धिस्ट में, ये दूरी बढ़ाने का काम करते हैं, ये मिलाने का, इनकी बातों में, इनके वक्तव्य में मिलने जैसी कोई बात नहीं। हर बात में केवल दूरी कैसे बनाई जा सकती है, केवल दूरी बनाने वाली बात। ठीक है डॉक्टर प्रवेश जी, हाजी नाजिम जी, आ रही हूं बस इसी ये बात आपके पास। आ रही हूं संदीप जी। हमने कभी दूरी बढ़ाने की बात नहीं करी है, हमने सबको साथ में ले चलने की बात करी। इसीलिए हिंदू कहता है एकम सत विपरा बहुधा वदंती, मुसलमान नहीं कहता, क्रिश्चियनिटी नहीं कहती, हम कहते हैं एकम सत विपरा बहुधा वदंती, सबको साथ ले चलने की बात करते हैं। ओम सहना भवतु हम कहते हैं। और दूसरी चीज किरण जी, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का पहला श्लोक क्या था, पहला मंत्र क्या था? पहला मंत्र था हिंदुए सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे। देश के अंदर जिस हिंदू समाज के अंदर अस्पृश्यता का भाव था उसको मिटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बना। विश्व हिंदू परिषद ने 70 के दशक में आकर के हिंदू समाज की भावनाओं को मानते हुए अयोध्या में और काशी और मथुरा की बात करी। सबसे पहला जो काम किया वो हिंदुआ सोदरा सर्वे की बात कही कि हिंदू हिंदू भाई है। और क्यों भाई है? हिंदू हमारी अस्मिता है। यश जी, हजारों साल की गुलामी के अंदर भी हमने हिंदू अस्मिता के आधार पर मुगलों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया। मुगल जो यहाँ थे वो भारतीय हो गए, भारत के जैसे हो गए, हमारी मान्यताओं को मानने लगे, हमारे मूल्यों में विश्वास करने लगे। इसलिए भारत का मुसलमान भी हिंदू मुसलमान है, वो हिंदू मुसलमान हिंदू मान्यताओं से अलग नहीं है। चलिए, इसलिए समझ लीजिए, आप जैसे लोग, आप जैसी पार्टियां उन मुसलमानों के मन में मुगलों के वारिस होने का भाव जगाते हैं। और इसीलिए आजम खान कहता है कि वो हमारा है। क्यों हमारा है? आपका कैसा है? क्या आपके बाप थे मुगल? आपके दादा थे मुगल? अरे आप इसी देश के हैं, इसी माटी के हैं। 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले आप भी हिंदू थे। मेरे राम जितने हैं उतने राम हाजिम नाजिम के भी हैं, जितने हनुमान मेरे हैं उतने उस इस्लाम के मानने वाले के भी हैं। अंतर कोई नहीं था। तो इसलिए हमारे ऋषि ने कह दिया ना कि एकम सद विपरा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, बताने के तरीके अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यश जी, इसको समझ लेना। इसलिए हिंदू है इसलिए मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू है इसलिए क्रिश्चियनिटी भी सुरक्षित है। नहीं तो दुनिया के देशों का इतिहास देखिए, जहां पर जो जात जो बहुसंख्यक हुआ रिलीजन, उसने वहां क्या किया? अल्पसंख्यक को दबाया है। पाकिस्तान बगल में है, बांग्लादेश बगल में है, देख लीजिए। पर भारत का हिंदू है जिसने आपको मिलाकर चलने की बात कही। ठीक है, इसलिए प्रवक्ता साहब, ठीक है डॉक्टर प्रवेश। हाँ हाजी नाजिम, ठीक है हाजी नाजिम जी। हाँ किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे दोबारा मौका दिया। देखिए, यश भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं देखिए उनका समर्थन करता हूँ उनकी बात का। उन्होंने बहुत अच्छी लय में बात करी। अभी यहाँ पे परवेश भाई क्या करे थे कि हम सब हिंदुओं को लेकर चलते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल सही कहा, इनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 में हम लोगों ने देखा किस तरीके से ये सभी हिंदू भाइयों को लेकर वहां पर गए। अब बाबर ये कहते हैं कि हमने 3 की बात करी थी। अरे भाई, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करा था। वरना तो अगर आप देखें ना तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई ये गलत तरीके से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट पढ़ लीजिए। अरे आपके हवाई बातों से नहीं होगा। अब दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया था कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें तो अच्छा होगा। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफरत पैदा करते हैं। अभी मैंने एक बात अपने शुरू में कही थी, मैंने कहा यहाँ पर इस शख्स की जांच होनी चाहिए कि ये कौन व्यक्ति था इसने नमाज पढ़ी, जबकि यहाँ पर प्रतिबंधित है। लेकिन आपने देखा था अलीगढ़ में कुछ समय पहले आइला मोहम्मद करके किस तरीके से मंदिर की दीवारों पर लिख दिया था, एक नफरत का माहौल क्रिएट किया था यहाँ पर मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए। तो क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला? जब वो पकड़े गए उनके घरों पर बुलडोजर चला? नहीं चला ना। हाजी नाजिम जी, किसने लिखा था? जो सड़कों पर आए थे, बरेली की सड़कों पर जनता बैनर लेकर के, वो कौन आए? नहीं, मैं तो मंदिर, सुन लीजिए, मैं तो मंदिर की दीवारों पे कह रहा हूँ। मंदिर की दीवारों पे किसने 4 नाम आए। हाँ, 4 नाम आए। वो किस समुदाय से है वो मेरे पास नाम भी है, और एक जो बाइट आई थी प्रशासन की तरफ से, वो बाइट आप सबके पास भी होगी। तो ये ऐसा नहीं है। आपने पुलिस में जाके उनके नाम दिए? हाँ देखिए, मैं मानते हैं ना आप?
किरण जी देखिए, हम लोग हमेशा शांति की अपील करते हैं, सौहार्द बनाने की बात करते हैं। भैया यही देखिए तो वहां होता पर सर कि इस तरीके का अगर माहौल हुआ, एक क्या स्टेप कहा गया। आगे बढ़ के पुलिस में आप उनके नाम दे देते, आज गिरफ्तारी नहीं होती कहते तो फिर आनंद जी से सवाल पूछा जाता। हाँ आनंद जी सुन तो से लीजिए सवाल किरण जी, पूछा देखिए जाता, फिर गिरफ्तारी क्यों किरण नहीं जी हुई? सुन लीजिए। अब किरण जी आप परवेज जी को तो इतना समय देंगे, यश भारती जी को कुछ समय नहीं देंगे, सर, हाजी मैंने तो नाजिम को भी देखा समय आपने नहीं दूसरी देंगे, तो बार इस ऐसा तो बात नहीं को चलेगा। उठाया आप समय सर। दीजिए ना, नहीं भेदभाव मत आपने कीजिए, आप बहुत अच्छे सर एंकर। सुनिए, दूसरी बार इस बात को उठाया, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ, अगर नाम थे तो आप नाम दे देते ना पुलिस को कि देखिए जो सौहार्द बिगाड़ने का काम है वो इस समुदाय के लोग कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ सुन लीजिए। हाँ किरण जी देखिए, हम लोग अक्सर आपके साथ डिबेट पे और अलग नेशनल चैनलों पे भी रहे, हमने मांग उठाई कि ये जो लोग थे इनके खिलाफ जो जांच होनी चाहिए, जांच में पता चलेगा किस समुदाय से आते हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जांच करी, और वहां जो नाम निकल के आए वो मुस्लिम समाज के नहीं थे, वो मुस्लिम लोग नहीं थे जिनका। अब आपके पास बाइट तो होगी वहां प्रशासन के, भाई सबके पास है, हम लोगों के पास भी उनके बाइट है। तो मैं ये कहता हूँ बाइट वाली वीडियो, सिर्फ चैनल तो मैं ये पे कहता हूँ इस कि अगर मांग को देश उठाना आपको लग रहा है कि वाजिब है और जायज है? चैनल क्या करेगा सर? हम तो बातें रखते हैं, बातें जो है दर्शकों के सामने पहुंचाते हैं कि क्या सही है नहीं है। आप सबके अपने अपने जो सजेशंस होते हैं या फीडबैक्स होते हैं या आप जिस तरह से सोच को रखते हैं वो बातें पहुंचाई जाती हैं दर्शकों तक में, देश की जनता के सामने में। क्या लग रहा है कि कानूनी कार्रवाई के लिए मांग आप यहाँ पर उठाएंगे, पुलिस आपकी बात सुन लेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए ये मीडिया जो है इसके लिए तो सर इसके लिए तो आपको पुलिस के पास तो जाना पड़ेगा ना, एक बार तो आप वहां पर जाकर के तहरीर करवाएंगे। हाँ किरण जी देखिए, मीडिया देश का सबसे मजबूत स्तंभ है, और देखिए हम लोग मीडिया पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और हमें पता है कि आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन इस बात को जरूर अपने संज्ञान में लेगा। और मैं कहता हूं कि जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये देश मोहब्बत चाहता है। यस भाई मोहब्बत चाहते हैं, हाजी नाजिम मोहब्बत चाहते हैं, किरण जी आप भी मोहब्बत चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर मोहब्बत बनी रहे, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि देश के अंदर नफरत रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। संदीप जी ने क्या किया सर? संदीप जी को भी आपने अलग कर दिया है। संदीप जी आपको भी देखिए अलग कर दिया, आप तो कानूनी तौर पे कार्रवाई की मांग कर रहे थे। किरण जी हाजी नाजिम साहब कह रहे हैं, देखिए नरेटिव गढ़ने के लिए ही आते हैं स्टूडियोज में। नरेटिव इन्होंने क्या गढ़े थे, या कि राम मंदिर का फैसला जो है गलत था। आपको मैं एक सलाह दे रहा हूं, अभी आप चले जाइए पटियाला हाउस कोर्ट में, दिल्ली की केस डाल दीजिए। 3-4 दिन पहले भी 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा है जो गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर के मैटर को। तो अगर आपके पास कुछ नए फैक्ट हैं तो आप भी चले जाइए, वकील मैं बन जाता हूं, अगर जुर्माना लगेगा तो जुर्माना भर दीजिएगा। दूसरी बात मैं आ रहा हूं यश भारती जी की बात पर। यश भारती जी ने क्या कहा, आप दूरी बढ़ा रहे हैं, आप भाईचारा खत्म कर रहे हैं। अरे भाई मुझे वो भाईचारा नहीं चाहिए, मुझे वह दूरी नहीं खत्म करनी है जिसमें हमारा राष्ट्रीय नेता अपनी पत्नी के साथ एक धर्मस्थल में जाता है और वहां पर किसी को उसकी पत्नी नंगी नजर आती है और इनके राष्ट्रीय नेता के मुंह में दही जमा रहता है, इनके कार्यकर्ताओं के मुंह में दही जमा रहता है। एक सांसद के अंडरवियर का कलर कोई बताता है, मुझे लग रहा है शब्दों का नेताओं के मुंह में दही जमी रहती। संदीप जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी शब्दों का चयन थोड़ा सही से, नेशनल चैनल पे शब्दों का चयन थोड़ा सही से अगर हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। शब्द कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपत्तिजनक है, जो नहीं होने चाहिए नेशनल चैनल पे। अब आप अपनी बात को रखिए। मैं कह रहा हूं इस तरह की घटनाएं अगर हुई हैं उस पर अगर इनकी प्रतिक्रिया नहीं आती है निश्चित ही इस तरह का भाईचारा तो नहीं हो सकता है ना, कि भाई हम अपमानित हो रहे हैं, अपना सम्मान को जो है दांव पे लगा करके अगर भाईचारा बढ़ाना, इस तरह से चीजें नहीं हो सकती हैं। हम अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने हिंदू सनातन समाज के सम्मान के लिए और राष्ट्र के सम्मान के लिए जहां जरूरत होगी वहां प्रतिक्रिया भी देंगे और अपनी बात भी रखेंगे। ठीक है यश जी, आपकी बात का जवाब संदीप जी ने दिया है भाईचारे को लेकर। देखिए अब वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी अगर आरएसएस बीएचपी की विचारधारा के हैं तो मैंने भी उनका अंग्रेजी वस्त्र नहीं देखा। जो नमस्ते ऐसे नहीं ऐसे करना जानते हो तो ये आड़े टेढ़े लोगों की बातों का मैं जवाब नहीं दे सकता। जो घटिया भाषा स्तर पर उतरे, जो बात गलत है जिसको सबने गलत माना उसको भी अभी घसीट के लेके चलना चाहते हो, जिसके लिए सब लोग स्वीकार करते हैं कि भाषा गलत है। अभी आपने उनको रोक भी दिया। नहीं लेकिन ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, आप जवाब दीजिए ना सर। मैं जवाब दे। मैंने क्या कहा, अभी कुछ दिन पहले टीवी चैनल पे हम लोग चर्चा में बैठे, उसमें विश्व हिंदू परिषद के एक प्रवक्ता थे बंसल जी। मुझसे मैंने सवाल पूछा कि प्रवीण तोगड़िया को खतरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से था, नाली में पड़े मिले। तो जब जवाब कुछ नहीं आया तो कहते इनकी मैया मरती थी जब प्रवीण तोगड़िया बोलते थे। ये भाषा होगी, ये स्तर होगा।
ये वही भाषा और स्तर पे आ जाते हैं जब इनसे सवाल पूछे। अगर हिंदू खतरे में, इस देश के अंदर हिंदू की मानसिकता खतरे में आ जाती है, तो प्रवीण तोगड़िया नाली में पड़े मिलते हैं, जिनको देश के प्रधानमंत्री से खतरा हो, देश के गृह मंत्री से खतरा हो, जिनको सिक्योरिटी भरपूर मिली हो, वो अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं। तो आम हिंदू क्या महसूस करता हो? अच्छा, यहाँ सवाल ये उठा है जो आपने विषय रखा है, किरण जी, जो विषय रखा है, मैं स्टिक टू विषय रहूंगा, सब्जेक्ट रहूंगा। इधर हट जाते हैं सर। मैंने ये तमाम लोग जितने आपने पैनलिस्ट बैठा के रखे हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, वो जरूर विषय से हट रहे हैं। तो आप भी तो सर कर रहे हैं ना विशेष समुदाय को सपोर्ट। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने कहा उनका जवाब दीजिए, मैंने जवाब दिया। दीजिए सर, सही से दीजिए ना। आप कहाँ तमाम चीजों पे अब चले जवाब दे रहा हूँ। किरण जी, सवाल ये उठ रहा है, कोई कानून बना हुआ है, कोई नियम है जिसका पालन सरकार को कराना है, सुरक्षा एजेंसियों को कराना है। अगर वो नियम कानून सरकार नहीं पालन करवा पा रही, नियम का पालन नहीं हो पा रहा, कानून टूट रहा है, जैसे राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त हुई, मध्य प्रदेश की सरकार बर्खास्त हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आवेदन दिया था कि कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन इन लोगों ने षड्यंत्र करके दुर्घटना करी और जो सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया था संविधान की शपथ खा करके, वो इन्होंने तोड़ने का काम किया। तो कार्रवाई किस पे हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे हुई। और जब जांच हुई, इनसे पूछा गया भैया बताओ तुमने किया, तो सब तुम दबा के भाग गए। एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीएचपी का ऐसा नहीं निकला जो खुल के कहा हो कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में मेरा हाथ था। सब भाग गए, सब भाग गए। ठीक है, और यहाँ बड़े 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 बातें करते हैं। आनंद जी, कहीं कुछ हो, बीजेपी का षड्यंत्र है। देखिए किरण जी, ये तो इनकी मानसिकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति है और राजनीति में इनको सिर्फ और सिर्फ, अब ये अयोध्या की बात कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं हम कार सेवक थे, हमने ये काम किया था, हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई, हम कोर्ट में हैं, कोर्ट से हम जीत कर आए। आप तो कोर्ट के निर्णय को भी मानने को यस जी तैयार नहीं है। और आपकी सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं और हजारों हिंदुओं की हत्या करवा देते हैं। गोली चलवाने का काम कौन करता है अयोध्या में? आपकी सरकार करती है, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और सनातनियों को बदनाम करने के लिए। पूरे देश नहीं, दुनिया में आपके पार्टी और आपके नेताओं का डंका बज रहा था, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। आज हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो आप अयोध्या चले जा रहे हैं। अरे हम तो स्वीकार करते हैं, आपने जो कहा हम स्वीकार करते हैं। कौन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करता है? हमने स्वीकार तब भी किया था, आज भी कर रहे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था। श्री राम इस देश की आस्था है, इस देश की संस्कार है, इसलिए उस मुद्दे पे तो आप बात मत करिए। ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता कि प्रभु श्री राम के विषय में आप कुछ कहें, क्योंकि आप तो उनके अस्तित्व को मानने वाले लोग नहीं है। डॉक्टर प्रवेश जी के पास भी जाऊंगी। डॉक्टर प्रवेश जी, ऐसा है, यश भारती जी को शायद पता नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी या संघ विचार परिवार, हमको गौरव है कि राष्ट्रीय कलंक को, जो हमारी भारत माता के मस्तक पे कलंक था बाबर के नाम का, उसको लाखों हिंदुओं ने तहस नहस कर दिया, गिरा दिया। हमको गौरव है और इस गौरव को हमने उसी दिन बताया था। और वो मस्जिद नहीं थी कभी भी, नाजिम साहब, कभी मस्जिद नहीं थी। मैं अयोध्या के पास से आता हूं, रायबरेली से, मेरे यहां से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या है। वहां कभी पूजा नहीं होती थी, वहां कभी अर्चना नहीं होती थी, वहां कभी नमाज नहीं होती थी। वो एक खंडहर था और उस खंडहर हमको तकलीफ देता था, हमारी आंख में, हिंदू समाज की आंखों में किरकिरी के रूप में था। कमी है, माफ कीजिएगा यश जी, हाजी नाजिम जी, और उस पे हमको पास नहीं आ पाऊंगी, वाकई वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही कि ताजमहल में नमाज पढ़ना किसी तरह से क्या विवाद को जन्म देने के लिए किया गया है? किसने किया, क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। कार्रवाई क्या होगी, व्यवस्था जो वहां पर इसमें चूक हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन?